पप्पू हमेशा से फिल्मों में जासूसों को देखकर प्रभावित रहता था। जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स और ब्योमकेश बख्शी उसके फेवरेट थे। एक दिन उसने तय किया कि वो भी एक जासूस बनेगा। गांव में हर रविवार को हाट बाजार लगता था, जहां लोग खरीदारी के लिए आते थे। पप्पू ने वहीं से अपने जासूसी करियर की शुरुआत करने की ठानी। उसने एक काला चश्मा पहना, एक पुरानी टॉर्च ली और एक छोटा सा डायरी और पेन लेकर निकल पड़ा। पहला केस, खोई हुई भैंस। पहला केस उसे रामलाल काका से मिला। काका की भैंस कहीं गायब हो गई थी। चिंता मत करो काका, मैं हूं ना। उसने सबसे पहले भैंस के पैर के निशानों की जांच की। वो कुछ दूर तक गए और फिर अचानक निशान गायब हो गए। पप्पू सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि पास में गन्ने का खेत है। उसने अंदाजा लगाया कि भैंस वहीं हो सकती है। जैसे ही वह खेत में घुसा, एक आदमी उसे देखकर घबरा गया और भागने लगा। पप्पू भी पीछे दौड़ा और जैसे तैसे उसे पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही हरिराम था, जो रात में भैंस को खोलकर अपने खेत में घुसेड़ देता था ताकि उसकी फसल को बिना मेहनत के गोबर खाद मिल जाए। गांव वालों ने पप्पू की खूब तारीफ की, लेकिन पप्पू के जासूसी दिमाग में अभी और भी कुछ खुराफाती प्लान चल रहे थे। दूसरा केस, गायब हुए पकौड़े। गांव के हलवाई पंडित जी बहुत परेशान थे। उनकी दुकान से रोज रात में पकौड़े गायब हो जाते थे। पप्पू ने दुकान के बाहर रात में पहरा देने की ठानी। उसने अपने दोस्त छोटू को भी साथ ले लिया। रात को दोनों दुकान के पास छुपकर बैठे रहे। अचानक उन्होंने देखा कि एक परछाई दुकान के अंदर घुस रही है। पप्पू और छोटू चुपचाप उसके पीछे गए। परछाई धीरे से कड़ाही में हाथ डाल रही थी कि तभी पप्पू ने टॉर्च जला दी। रुको, चोर पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी हंसी छूट गई। वो कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का कुत्ता कालू था, जो रोज रात को पकौड़े चुराकर खा जाता था। हलवाई पंडित जी को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने गुस्से में कालू को भगाया और पप्पू को इनाम देने की जगह उल्टा उसे ही 2 पकौड़े खिलाकर टरका दिया। पप्पू समझ गया कि जासूसी करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसे मजा बहुत आया। अब वो और भी नए केस सॉल्व करने के लिए तैयार था। समाप्त।